एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का भी 5:30 हो रही है और बस मैं उठ गई हूँ। और उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं नहा लिया हूँ। नहा धो के बच्चे के लिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज है दुर्गा अष्टमी और मैं तो पूजा करने के लिए आ गई हूँ। तो ये लाल कपड़ा है, मैं पूजा के लिए ही मंगाई थी। लाल रुमाल है और यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ आज माता रानी को मैं गोद भरने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पैर का निशान बना लेती हूँ, माता रानी का पैरों का निशान। तो यहाँ पे बस देखिए फ्रेम को मैंने रख दिया, उसके ऊपर मैं आटा लगा के और इस तरीके से सभी साइड से मैं फैला लूँगी। और उसके बाद बहुत अच्छे से डिजाइन निकल के आते हैं। देखिए माता रानी का चरण बन गए हैं, बहुत अच्छे। और बीच में गुलाब का फूल है। और यहाँ पे बस चरण पादुका बनाने के बाद यहाँ पे मैं प्लेट लगा लेती हूँ पूजे का और घी बाती लगा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए अजय को मैं बोली थी कि अजय फूल लेके आओ बेटा, तो यहाँ पे देखिए फूल लेके आया है और यहाँ पे रख दिया है। और पिंक कलर का फूल है। वैसे माता रानी को ना लाल गुलाब या लाल फूल बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मगर हमारे पास अभी पिंक कलर की है तो उनको वो भी चलेगा। तो सदाबहार का फूल है। तो बस यहाँ पे धूप बत्ती में जला लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए श्रृंगार का सामान और बतासा मैं लेके आई थी और मैं बतासा ही लाने गई थी, बतासा नहीं था। तो फिर यहाँ पे देखिए चूड़ी बिंदी सिंदूर सब कुछ प्लेट मैंने सजा लिया है। और यहाँ पे मैं दीपक रखूँगी। तो अक्षत और फूल मैंने चढ़ाया है, उसी के ऊपर फिर मैं दीपक रख देती हूँ। और यहाँ फिर उसके बाद में 9 देवी हैं तो नौवों का मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे छोटा सा मैं फ़ोटो लेके आई थी तो उन्हीं को मैं पूजा कर रही हूँ। तो टीका करने के बाद अक्षत चढ़ाने के बाद यहाँ पे 9 जगह और यहाँ पे चावल रखूँगी, इस तरीके से देख सकते हो। तो नवरात्र है ना, तो नौ चीज़ें सभी जगह, मतलब नौ चीज़ें होना चाहिए। तो 9 जगह मैंने चावल रखा है, 9 बतासा, 9 लौंग, 9 इलायची। और फिर ये सभी ढेर पे जो चावल का ढेर मैंने बनाया ना मुट्ठी, वो सभी पे मैं फूल चढ़ा देती हूँ। और उसके बाद जो श्रृंगार का सामान वगैरह है ना वो सब मैं चढ़ा दूँगी, फिर धूप बाती दिखा लेती हूँ। तो चलिए पूजा करने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। भोरे भये दिनी चढ़ी गया मेरी अम्बे, भोरे भये दिनी चढ़ी गया मेरी अम्बे। हो रही जय जय कारे मंदिरी बिचे, आरती जय माँ हे दरबार वाली, आरती जय माँ ओ पहाड़ वाली, आरती जय माँ। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा। काहे दी पावा विचे बाती मंदिरे विचे, आरती जय माँ सुहे चोला वाली, आरती जय माँ हे माँ पहाड़ा वाली, आरती जय माँ। तो बस हमने गोद भर दिया है और इस तरीके से मैंने पूजा किया है, देख सकते हो। और बस सब जगह सभी दिशाओं में धूप बाती दिखा देती हूँ। उसके बाद में छत पे जाऊंगी और तुलसी जी में और सूर्य भगवान को जल दूंगी। तो यहाँ पे क्षमा याचना मांग लेती हूँ, माता रानी को प्रणाम कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे फिर प्रणाम करने के बाद यहाँ पे मैं जल ढार लेती हूँ और जल ढारने के बाद यहाँ पे मैं प्रसाद उतारूंगी। हेलो एवरीवन, देखिए हम पूजा कर लिए हैं। आज दुर्गा अष्टमी है तो माता रानी को मैंने गोद भरा है। तथा शक्ति तथा भक्ति जिस तरीके से मैं सब अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करते हैं, तो हमने कुछ इस तरीके से पूजा किया, देख सकती हो। और आप सब भी दर्शन कर लीजिए माता रानी का, देखिए। तो चलिए ऊपर तुलसी जी का जल दे के आती हूँ, तुलसी जी में और सूरज भगवान को। तो बस मैं अब जा रही हूँ छत पे सूरज भगवान और तुलसी जी में जल देने के लिए। तो यहाँ पे मैं तुलसी जी का पूजा कर लेती हूँ और धूप बाती दिखा देती हूँ, जल ढार देती हूँ। उसके बाद मैं सूरज भगवान को अर्घ दूंगी।
तो यहाँ पे बस देख सकते हो। और सुबह का ना आजकल बहुत जल्दी ज़्यादा ही धूप निकल जाते हैं। सुबह का 8 बजे ही ना इतना कड़क धूप रहते हैं ना कि मतलब समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। तो यहाँ पे बस चलिए पूजा करने के बाद में आप सबसे नीचे में मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो और आप सब भी कर लीजिए दर्शन। और मैं आ गई हूँ नीचे और मैंने इस तरीके से गोद भरा है, देख सकते हो। तो तथा शक्ति तथा भक्ति, और बच्चे को भी मैं बोल रही हूँ चलो भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए, माता रानी को, और आरती ले लीजिए। तो आदित्य अजय दोनों आ गए हैं आरती लेने के लिए। और तो यहाँ पे मैं सभी प्रसाद को उतार लेती हूँ एक बर्तन में, देख सकते हो जितने भी श्रृंगार का सामान है सब। और बतासा जो मैंने चढ़ाया उसको उतार लेती हूँ और फिर बच्चे को जाके मैं प्रसाद दे देती हूँ। और आप सब भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। तो यहाँ पे ना गांव में तो कन्या पूजन आराम से हो जाते हैं, मगर यहाँ पे ना शहर के माहौल में ना किसी को भी मतलब बच्चे मतलब कोई भेजता नहीं है। और प्लस शहर के माहौल में ना किसके ऊपर कौन विश्वास करे, कुछ नुकसान हो जाए या नहीं भी हो, तो जो बदनाम करने वाले होते हैं ना तो करने के लिए तैयार होते हैं। तो शहर के माहौल में ना कन्या पूजन करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इस तरीके से माता रानी का मैंने गोद भरा है, पूजा किया है नवरात्र का। और फिर आदित्य अजय सबको मैंने प्रसाद दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आदित्य अजय का मस्ती स्टार्ट हो गए हैं, देखिए। तो उसके बाद यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में। बच्चे नहाए थे, झाड़ू पोछा मैंने फिर से दोबारा से कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाली हूँ, फिर पंच फोरन डाली हूँ। उसके बाद एक तेज़पत्ता और एक सूखी मिर्च, और उसके बाद आधी छोटी चम्मच हींग डाली हूँ। और इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल देती हूँ। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच 1 चम्मच धनिया पाउडर डाली हूँ, और आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर, और फिर मिर्ची पाउडर। मैंने सब कुछ मसाले वगैरह सब कुछ डाल के और बिना लहसुन प्याज के मैं बना रही हूँ, क्योंकि नवरात्रे हैं तो बिना लहसुन प्याज वाला ही सब्जी मैं बना रही हूँ। तो बस जो भी रेगुलर के जो मसाले होते हैं ना, ड्राई मसाले, वो सब कुछ मैंने डाल के मसाले को अच्छे से भूनी हूँ जब तक कि तेल ऊपर ना आ जाए। तो और उसके बाद अच्छे से मसाले जब भून गए ना, तो इसमें मैं आलू डाल दिया हूँ। और भूनते भूनते आलू को मैश करते हुए मैंने 5 मिनट तक धीमी आंच पे मैंने आलू को भूना है, 2 से ढाई मिनट तक। और उसके बाद आलू अच्छे से भून गए हैं, उसके बाद इसमें ज़रूरत के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। और पूड़ी के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा ग्रेवी जो है गाढ़ा ही रहेगा। तो इस टाइप की ना सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे बस इसको मैं ढक दूँगी और 2 मिनट के लिए पका लूँगी। और हस्बैंड बोल रहे हैं मशरूम की भी सब्ज़ी बनाने के लिए, तो अभी मैं मशरूम की सब्ज़ी मैंने बना लिया है। और वो मशरूम की सब्ज़ी का रेसिपी मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं करी हूँ। तो बस सब्ज़ी भी मेरा बन गया है, तो गरमा-गरम मैं पूड़ी सेक रही हूँ। तो चलिए गरमा-गरम मैं सबको परोस के खिला देती हूँ। तो आ जाइए आप सब भी खाना खाने के लिए। तो आलू आलू की सब्ज़ी है और फिर यहाँ पे मशरूम की सब्ज़ी है। तो यहाँ पे देख सकती हो बस प्लेट मेरा लग गया है। और
दे देती हूँ सबको खाने के लिए। और बहुत अच्छी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी, मगर मैं शेयर नहीं कर पाई थी मशरूम की। और आलू की भी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। और बस इसी तरह जब मैं पंचफोरन डाल के और आमचूर और हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, यही सारे मसाले जब मैं डाल के बनाती हूँ ना, बिना लहसुन प्याज के बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि लहसुन प्याज से ही सब्ज़ी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगे। तो जब भी मैं इस टाइप की सब्ज़ी बनाती हूँ तो मेरी मम्मी जी को भी, सासू माँ को भी और मेरे हस्बैंड को भी, मतलब सबको बहुत ज़्यादा ही पसंद आते हैं। उसके बाद मैं दोपहर को मैं फिर सो गई थी और फिर अभी मैं उठी हूँ, क्योंकि धूप इतने थे ना, तो फिर मैं कपड़ा नहीं धो पाई थी। और बच्चे को फिर मंडे से स्कूल भी है, तो मैं सोची कि चलो आज धो लेती हूँ, तो अच्छे से सूख जाएँगे। तो यहाँ पे बच्चे के यूनिफ़ॉर्म है, तो बच्चे की यूनिफ़ॉर्म यहाँ पे मैं धो धो के पसार देती हूँ। और कुछ कपड़े हैं रेगुलर के, तो वो भी नहीं धोई थी, क्योंकि धूप इतना था ना कि मैं धो नहीं पाई थी। तो सभी कपड़े को चलिए धो लेते हैं, फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और जय माता दी। और कमेंट आ रहे थे, जैसे कि मैंने कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था ना, उसमें लिखी थी कि मुझे जॉब मिल गया है। और तो ये नहीं बताई थी कि मैं कौन सी जॉब मिली है। तो एक कमेंट में बोल रहे थे कि दीदी आप बताओ कौन सी जॉब मिली है, कि आप झूठ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो मैं ना, जैसे कि अब मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं और पास में ही एक हॉस्पिटल है, कंप्यूटर से पर्चा काटते हैं। तो हम ना कंप्यूटर का कोर्स पूरा कर रखे हैं। तो फिर मैं जाके बोली थी ना कि अगर कोई भी सीट अगर खाली होता है ना और पर्चा काटने वाला, तो मैं पर्चा काट लूँगी। और तो फिर वो ना, और डॉक्टर को भी मैं बोल दिया था कि डॉक्टर साहब अगर कोई भी हॉस्पिटल में अगर सीट खाली हो तो आप हमें इन्फॉर्म करना। तो फिर फ़ोन नंबर वगैरह मैंने दे दिया था। और जब सीट खाली भी हो गया और मंडे से मेरा ज्वाइनिंग है, तो फिर आपस में ना डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कर पाएंगे। और 8 बजे से हमारा है, और बच्चे को भी सुबह में जाना होता है, और फिर हमें ही बच्चे को भी लेना है। तो 8 बजे से 3 बजे तक हमारा काम है पर्चा काटने वाला। मतलब 3, वैसे तो 12 बजे तक ही पर्चा कट जाती है, मगर 3 बजे तक हमें रहना है। तो फिर देखते हैं क्या होता है नहीं होता। वैसे तो कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर मैं भी काम करूँगी, मेरे हस्बैंड भी काम करेंगे, तो बच्चे का कौन केयर करेगा। थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन है। और मुझे रिसेप्शन का पर्चा काटने वाला मुझे काम मिला है, जो कंप्यूटर से होता है। तो मुझे ना टाइपिंग वगैरह, मैं 1 साल का कोर्स मैंने किया था, 12 महीने का। तो जब मैं नौकरी की तैयारी कर रही थी ना, उसी टाइम मैं कंप्यूटर का कोर्स किया था। और घर में मेरा कंप्यूटर है, तो मुझे ना प्रैक्टिस हो रखा है टाइपिंग का। तो फिर मैं इसीलिए मैं बोली थी कि पर्चा काटने वाला अगर सीट खाली होता है ना, तो आप हमें बताना। और हॉस्पिटल में जो गार्ड है ना, गार्ड को भी मैंने बोल रखा था, और वो भी मैं बता दिया था कि मुझे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो दूसरा काम मैं नहीं कर पाऊंगी, बस यही काम कर लूंगी। तो 8 घंटे का ड्यूटी है। तो फिर मैं सोची, और आज ना बिना मेकअप के पूरा दिन निकाल दिया। और होठ ना बहुत ज़्यादा ही फट रहे हैं, तो अभी मैं बोरो प्लस लगाने जा रही हूँ। आज नवरात्र का अष्टमी है, तो बस पूजा पाठ तो हो गया। और मैं फिर पूजा पाठ करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा सो गई थी। और धूप भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ है। दिल्ली में जो रह रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि गर्मी कितना पड़ रहा है। फिर मैं दोपहर में का मतलब कपड़ा नहीं धोई थी, और बच्चे का यूनिफॉर्म वगैरह था, और कुछ जो नहाए थे वो सारे कपड़े वगैरह थे। तो फिर अभी शाम को मैं सो के जब उठी हूँ ना, तो फिर मैं सोची चलो दिन थोड़ा ठंडा हो गया है, तो अभी जाके मैं अभी कपड़ा उपड़ा धो के आई हूँ। तो मैं सोची कि चलो आप सबसे थोड़ा सा बातें कर लेती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना हो सके फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।